हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 3.2 जिसमें हर बार 8 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिया है हमने पहला। मान लीजिए कि a बराबर 2 3 4 2, b बराबर 1 माइनस के 2 3 5, c बराबर माइनस के 2 3 5 4, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सवाल है पहला हमारा इसमें a प्लस b का मान निकालना। ठीक है, अब a का मान जो दिया है हमें इसमें, a का मान दिया है हमें इसमें 2 3 4 2। ठीक है, प्लस b का मान दिया है 1 माइनस के 2 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ देखो। ठीक है, आप इसमें करना क्या है। ठीक है, इसमें ये करना कि जैसे कॉलम है। ठीक है, ये 2 3 कॉलम है, यहाँ 1 2 कॉलम है। ठीक है, कॉलम में कॉलम जोड़ना। ठीक है, जैसे कॉलम का पहला अक्षर 2 है और इधर कॉलम का अक्षर पहला 1 है। ठीक है, तो 2 प्लस 1 जोड़ देंगे हम। ठीक है, यह ऐसे नहीं करते तो ये पंक्ति है। ठीक है, रो है 2 4। ठीक है, इसमें रो 1 3 है। ठीक है, तो 2 1 में जोड़ देंगे और 4 3 में जोड़ देंगे। ठीक है, करना सेम। ठीक है, इसमें या फिर दो 3 4 2। ठीक है, 4 2। ठीक है, मान लो बात। चलो ठीक है, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो। ठीक है, इसे 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 को 1 में जोड़ो। ठीक है, 2 प्लस 1। ठीक है, अब 4 और 3 को जोड़ो। ठीक है, 2 2। ठीक है, सेम है 4 और 3। ठीक है, अब 3 और 3 को जोड़ो। ठीक है, 3 यहाँ प्लस है पर यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 और 5 को जोड़ो। ठीक है, 2 प्लस 5। ठीक है, अब यह ऐसा कर लो। देखो, स्तंभ को हमने स्तंभ में जोड़ा। ठीक है, तो जैसे 2 को 1 में जोड़ा। ठीक है, 2 प्लस 1 और 3 माइनस 2 को जोड़ा तो माइनस के 3 माइनस के 2, और फिर इस स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ा 4 प्लस 3, और दूसरे स्तंभ के दूसरे अक्षर को 5 में जोड़ा 2 प्लस 5। ठीक है, या पंक्ति को जोड़ लो, मतलब सेम करना। ठीक है, अब यहाँ इसमें हमने जब जोड़ा, ठीक है, तो कितना आ गया 2 और 1 3, अब 4 और 3 7, और माइनस के 3 माइनस के 2 1, और 2 5 7। ठीक है, अब इसका आंसर ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो पहला का दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें माइनस करना है। ठीक है, जैसे जोड़ा था ऐसे माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ a का मान कितना है इसमें 2 3 4 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस। ठीक है, अब माइनस में क्या है b का मान 1 3 माइनस के 2 और 5। ठीक है, अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम यहाँ प्लस बनाना। ठीक है, तो माइनस की गुणा चारों में कर दो। ठीक है, अब माइनस हम अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, या ऐसे कर लो या इसके बाद दोनों तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब 2 3 4 2 प्लस, अब अंदर जो प्लस की संख्या वे माइनस की हो जाएंगे और जो माइनस की संख्या प्लस की हो जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस का तो माइनस का 1, और प्लस का 3 है तो माइनस का 3, और प्लस का 2 है तो प्लस का माइनस का 2 है तो प्लस का 2। ठीक है, और प्लस का 5 है तो माइनस का 5। ठीक, अब इनको सिंपल सा जोड़ दो। रो को रो में जोड़ना। ठीक है,
अब या पंक्ति को पंक्ति में जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ रो है, रो का पहला अक्षर इसमें जोड़ दो, ठीक है। 2 माइनस के बन, ठीक है। अब इसमें 3 में 2 जोड़ दो, ठीक है। 3 + 2, ठीक है। अब 4 में प्लस माइनस के 3 जोड़ दो, ठीक है। पर माइनस का है ना तो माइनस आ गया, ठीक है। अब 2 में माइनस के 5 जोड़ दो, ठीक है। अब इनको हल कर लो, ठीक। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और 3 2 5, और यहाँ बचा माइनस के 3, ठीक है। ये इसके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 है 3a माइनस के c, ठीक है। अब इसको हल करना। यहाँ देखो शुरू में 3 जो एक ही गुणा में दिया हुआ है, ठीक है। अब 3 और a का मान यहाँ रख दो, ठीक है। a का मान है 2 3 4 2, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ माइनस c का मान कितना है, इसमें c का मान है माइनस के 2 3 5 4, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखो 3 की गुणा जो होगी इसमें चारों में होगी, ठीक है। इस स्तंभ में भी और इस स्तंभ में भी, ठीक है। अब यहाँ जब हमने 3 की गुणा 2 में करी तो 6 हो गया, और 3 की गुणा 4 में करी तो 4 तिया 12, ठीक, और 3 तिया 9, ठीक है। 3 की गुणा इसमें करी और 3 दूनी 6, ठीक है। 3 की गुणा 2 में हुई, 3 दूनी 6। अब माइनस के यहाँ कितना है, यहाँ माइनस का है माइनस के 2 5 3 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 9 12 6, ठीक है। अब इस माइनस की गुणा अंतर कर दो, ठीक है। प्लस जो माइनस की संख्या वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 2 है तो ये प्लस में हो गया, और माइनस के 5 हो गया, और यहाँ माइनस के 3 हो गया, और माइनस के 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इनको जोड़ दो, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब 6 में क्या जोड़ेगा, 2, ठीक है। अब 6 में हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब 12 में हम -12 में हमने जोड़ेंगे माइनस के 5, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 में जोड़ना माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ 6 में जोड़ना माइनस के 4, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम माइनस गुणा प्लस करते तो माइनस आता, और माइनस गुणा माइनस करते तो प्लस, यहाँ माइनस आता, माइनस और प्लस की गुणा करें तो माइनस आएगा, और माइनस गुणा माइनस करते तो प्लस आएगा, और प्लस गुणा प्लस करेंगे तो जब भी प्लस आएगा, ठीक है। अलग अलग चिन्ह की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और सेम चिन्ह की गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 + 2 8, ठीक है। अब 12 माइनस के 5, ठीक है। अब 9 माइनस के 3, और 6 माइनस के 4, ठीक है। अब यहाँ बचा 8, और 12 में से 5 गए तो 7, और 9 में से 3 गए तो 6, और 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है। इसका आंसर हो गया 8 7 6 2, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 है a गुणा b, ठीक है। अब a की गुणा b से करनी है, ठीक है। अब a का मान है हमारे पास 2 3 4 2, ठीक है। अब गुणा b का मान यहाँ रख दो, b का मान है हमारे पास 1 माइनस के 2 3 और 5, ठीक है। अब ये सवाल समझने का, ठीक है। अब यहाँ
एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या करना, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करनी है, ठीक है। ये स्तंभ हो गया और ये पंक्ति हो गई, ठीक है, लेटा हुआ। इसकी गुणा इससे करनी है, ठीक है, ये बात समझ ले। अब यहाँ देखो, स्तंभ जो है हमारा, पंक्ति जो है हमारी 2 4, ठीक है, ये होगी पंक्ति। और गुणा स्तंभ क्या है इसमें, 1 -2, ठीक है। इसकी गुणा इससे करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे हमने 2 की गुणा 1 से करी तो 2 और प्लस, ठीक है, बीच में प्लस आ गया। और 4 की गुणा -2 से करी तो माइनस का क्या आ गया, 8, ठीक है, -8। समझ गए बात। इस तरह हमें सवाल करना, ठीक है। पंक्ति की गुणा स्तंभ से करनी है, ठीक है, या स्तंभ की गुणा पंक्ति से करनी, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्तंभ की गुणा हमने कर दी पंक्ति से, ठीक है, मतलब कॉलम की गुणा किससे कर दी, रो से कर दी, ठीक है। अब इसमें देखो, रो क्या 2 3 और पंक्ति क्या 1 2 गुणा 1 और 3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। आओ सवाल करते, ठीक है। अब यहाँ देखो, पंक्ति और रो, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 की गुणा 1 से करी, 2 गुणा 1 प्लस, ठीक है, 4 गुणा -2, समझ गए। अब इस पंक्ति की गुणा दूसरे रो से करनी है, ठीक है। पहले इस रो से, फिर इस रो से, ठीक है। अब 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखो, इस पंक्ति की गुणा इस रो से करनी है शुरू में, ठीक है। 3 गुणा 1 और प्लस 2 गुणा -2, ठीक है। अब 3 की गुणा 3 से करनी है, ठीक, इस पंक्ति की इस रो से। अब प्लस 2 की गुणा 5 से करनी है, ठीक, 2 गुणा 5, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, इनको ऑब्जर्व कर लो हल, ठीक। इनको हल करा हमने, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 -8, ठीक है। 3 एकम 3 और -4, ठीक है। अब 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब 3 तिया 9 प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ देखो, इनको हल करने के बाद आ गया हमारा -6 और 20 प्लस 6 26 हो गया, और -1 और 10 प्लस 9 19 हो गया, ठीक है। ये सवाल करना था ऐसा, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना कि पंक्ति की गुणा किससे करनी, रो से करनी है, ठीक है, या रो की गुणा पंक्ति से करनी है, ठीक है। समझ गए बात। क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, बी और ए, बी गुणा ए का मान निकालना, ठीक। अब यहाँ देखो, बी और ए का मान निकालना, ठीक है। अब बी है हमारे पास 1 -2 3 और 5, ठीक है, गुणा ए का मान है 2 3 4 2, ठीक है। अब हाँ, एक बात और ध्यान रखना इसमें, ठीक है। जैसा आपको b गुणा ए दिया, ठीक है, सिंपल गुणा करते हम, जैसे 5 गुणा 3 तो 15 आता है, ठीक है, और 3 गुणा 5 करेंगे तो जब भी 15 आएगा, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है।
आपने यहाँ मान लो जैसे b गुणा a दिया है, ठीक है, शुरू में a का मान रख दिया ना और बाद में b का रख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ b है शुरू में तो यहाँ b का मान ही रखना, और यहाँ a है बाद में तो वहाँ a का मान रखना, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रश्नावली में से 8 नंबर का एक सवाल आएगा, समझ गए। सवाल गलत हो गया तो 8 नंबर गए आपके, ठीक है, इसलिए ध्यान से करना इसमें, ठीक है। अब इस सवाल को हम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पंक्ति गुणा स्तंभ से, ठीक है, पंक्ति गुणा स्तंभ से, ठीक, इसकी गुणा स्तंभ से, ठीक। अब करते हैं हम गुणा, ठीक है। 1 की गुणा 2 से करी प्लस 3 की गुणा 3 से करी, ठीक है, समझ गए। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करी, ठीक है, कौन से स्तंभ से, इससे स्तंभ से करी, तो 1 गुणा 4 प्लस 3 की गुणा 2 से करी, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करी, ठीक है, 2 गुणा 2 प्लस, ठीक है, 5 की गुणा 3 से करी, ठीक है। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करी, ठीक है, माइनस के 2 गुणा 4 प्लस 5 की गुणा करी 2 से, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ इसे कर लो हल, ठीक है, 2 3 3 9 और माइनस के 4 प्लस 5 3 15 और 4 इसकी गुणा 1 से करी 4 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस के 8 और प्लस के 10, ठीक है। अब इसको कर लो हल, ठीक है, 9 प्लस 2 11, ठीक है, 4 प्लस 6 10, ठीक है, माइनस के 4 और 15, ठीक है, कितना आया 11 है, ठीक है, वो भी प्लस के क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक। माइनस के 8 प्लस के 10 तो प्लस के कितना बचा 2, ठीक है, कितना बचा प्लस के 2, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा का पहला सवाल दिया है ए बी माइनस के बी और ए प्लस ए बी बी ए, ठीक है, इनको जोड़ना, ठीक। अब यहाँ देखो इसमें करना क्या है, ठीक है, इसमें इस स्तंभ को इस स्तंभ में जोड़ना, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना कि गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ से कर दे, ठीक है, जोड़ेंगे घटाएंगे स्तंभ माइनस स्तंभ या स्तंभ प्लस स्तंभ, ठीक है, या पंक्ति माइनस पंक्ति और या पंक्ति प्लस पंक्ति, ठीक है, ये करना होता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसका स्तंभ ये तो ए प्लस ए, ठीक है, और बी माइनस के बी प्लस बी, ठीक है। अब बी प्लस बी और ए प्लस ए, ठीक है, अब इनको जोड़ दो, ठीक है। अब ये जोड़ने के बाद 2a हो गया, ठीक है, माइनस बी से प्लस का बी कट गया, ठीक है, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब b प्लस बी 2b और a प्लस ए तो कितना हो गया 2a, ठीक है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab 2bc और माइनस के 2ac और 2ab, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या जोड़ना
प्लस के 2ab, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ना 2ac, ठीक है। क्या जोड़ना माइनस का 2ac, ठीक है। अब इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc, ठीक है। अब इसमें ये जोड़ना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। अब इनको जोड़ दो। अब यहाँ देखो, इसके जोड़ने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, ठीक है। अब ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि कौन सा सूत्र किस चीज़ का बनना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का सूत्र, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी का, ठीक है। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र बन गया, बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये क्या का सूत्र बन गया, ए माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab किसका सूत्र बन गया, ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 4 है। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इनको जोड़ना, ठीक है। आपको बताया था मैंने स्तंभ में स्तंभ जोड़ना, ठीक है। स्तंभ प्लस स्तंभ, ठीक है, या पंक्ति प्लस पंक्ति, ठीक है। समझ गए बात। अब यहाँ देखो, कोस स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें ये जोड़ना, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ में जोड़ो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये जोड़ो, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपने 9th में या 10 में पढ़ा होगा, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। समझ गए। अब इसके यहाँ इसका मान रख दो, ठीक है। 1 1 1 और इसका मान भी 1, ठीक है। ये इसका आंसर।